1 कप मैदे से और हमने आलू से बनाने हैं बहुत ही मज़ेदार से आज स्नैक्स। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये आपको ये लगेगा नहीं कि आलू के स्नैक्स हैं, आपको लगेगा जैसे आपने जो है चिकन की कोटिंग की हुई है, चिकन की फिलिंग की हुई है। बहुत ही मज़ेदार से जो आज हम बनाएंगे स्नैक्स, आपको यकीन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आलू मैंने ले लिए हैं, यहाँ पे छील लिए हैं। अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो आपने 6-7 आलू ले लेने हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू तो आपने 2 आलू ले लेने हैं। मतलब ये 1 पाव से ज़्यादा है और आधा किलो से कम में आपने ये जो है ख्याल रखना है। ठीक है जी। और ये देखें जी, अब मैंने जो आलू बॉयल कर लेते उनके छिलके उतार लिए हैं। अब इसको हम एक मैशिया की मदद से मैश कर लेंगे। आज के जो हम स्नैक्स बना रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही अच्छे। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने बनाए बगैर चिकन के, और बहुत ही इजी हैं, बहुत ज़्यादा कम टाइम में, बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ों से बन जाने वाले स्नैक्स। ये आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, और आप दोपहर में चाय के साथ भी ले सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने इसमें डाला है, पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें और ऐड करूँगी। टोटल हमने 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। ये है जी अदरक, अदरक का पाउडर, खुश्क पाउडर। अगर आपके पास अदरक ना हो, पिसा हुआ पाउडर अदरक का, तो आप जो फ्रेश को भी पीस के डाल सकते हैं। इससे जो है हमारा टेस्ट भी अच्छा आएगा, और ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं पेट के दर्द के लिए। आपको लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। अभी मैंने इसमें शामिल किया है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास ब्लैक पेपर ना हो तो आप जो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे घी। घी मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून। ये जी मैदा जो 1 कप मैंने आपको दिखाया था, इसको छान लिया था अच्छे तरीके से, मैंने छान के फिर मैंने इसे डाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम आटा गूंथते हैं, हमने डो की शक्ल देनी है इसको। पहले चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे, इसके बाद हम जो है इसको हाथों की मदद से ऐसे गूंद लेंगे। तो इसमें गुठली वगैरह जैसे आलू की कोई ना रहे, अच्छे से पहले मैश किया है, फिर भी हाथों की मदद से हमने चेक कर लेना है कहीं कोई गुठली ना हो। तो इसमें ये देखिए जी, मुझे ज़रा गीला फील हो रहा था कि अभी जैसे डो वाला जो मैं ना नहीं लग रहा था कि जैसे डो है, तो थोड़ा गीला गीला फील हो रहा था। मैंने इसमें आधा जो कप मैदा और डाला है। तो आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये आलू पे डिपेंड करता है। अगर आलू ज़्यादा नमी वाले गीले हों तो ये ज़्यादा आटा लेगा, अगर कम हो तो आटा कम भी ले सकते हैं। अगर आप जैसे आप हाथ लगा देख लीजिए, अगर सख्त ज़्यादा हो तो ठीक है, अगर नरम लगे, आपको गीला लगे, तो आप अपने आटा और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से माशाल्लाह से गूंद के रख दिया है। अभी मैं डाल रखूँगी एक बाउल में आटा जो गूंद के हमने अपना डो तैयार किया है। इसको ढक के 15 मिनट इसको हम रेस्ट दे देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम इसको चेक करते हैं हम अपने डो को। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से जो हमारा डो है अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखें जी, काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है, ऐसे ही में चाहिए था। अब हम इसके जो हैं पेड़े बना लेने हैं। उससे पहले एक प्याली में थोड़ा सा हम लेंगे 1 टेबल स्पून जितना ऑयल, हाथों पे लगाएंगे ताकि आटा हमारे हाथों को चिपके नहीं। और हमारे जो पेड़ा है, जो हम छोटी सी पेड़ियाँ बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं कोफ्ता, उससे भी छोटा सा पेड़ा लेना है। तो अभी हमने कोफ्ते जितना पेड़ा बना लेना है। तो घी लगा के हमने आटा नहीं लगाना इसको। और व्यूअर्स, इसमें ज़्यादा जो है घी भी नहीं लगता। जब हम अपना डो तैयार कर रहे थे, आटा गूंद रहे थे, तब भी मैंने जो 1 टेबल स्पून डाला था। अभी जो 1 टेबल स्पून मैंने जो प्याली में डाला है घी, इसमें से भी बच जाएगा, मतलब थोड़ा सा हमें चाहिए। और हमने छोटे छोटे से जो पेड़े बना लेने हैं, कोफ्ते से भी छोटे छोटे से, बहुत छोटे से, जितना छोटा हो सके पेड़ा आप उतना बनाइए। तो ये सारे को जो पेड़े बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरह के सारे पेड़े में माशाल्लाह से मेरे जो तैयार हो चुके हैं। अब हमें चाहिए इस तरह का जो एक जग, ये होता है जो माल्टे का जूस निकालते हैं, ये आप इसे कह सकते हैं हाथ वाली मशीन जो होती है। तो ये बहुत सस्ती मिल जाती है, हर घर में ही अवेलेबल होती है और किचन में हमारे रहती है, क्योंकि कभी हमने जैसे जूस निकालो, लेमन का जूस या तो व्यूअर्स, अब इस पर हमने थोड़ा सा जो ऑयल लगा लेना है ब्रश की मदद से। इस तरह ये देखें जी, हमने सिर्फ एक दफ़ा ही इस पर ऑयल लगाना है, बार बार ऑयल नहीं लगाना हमने इस पर। हमें एक दफ़ा लगा कर जब हम इस पर माशाल्लाह सारे अपने जो स्नैक्स हैं, हम इसे कह सकते हैं कटोरी स्नैक्स कह सकते हैं। तो अगर आपने इसका कोई नाम जो रखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपने इस स्नैक्स का क्या नाम रखा है।
बहुत ही प्यारी सी शेप बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, खाने में इतना अच्छा होता है, देखने में बहुत अच्छा होता है और कम चीज़ों में, मतलब आपके पास घर में जो चीज़ें पड़ी हों आप उनसे आराम से बना सकते हैं, बगैर खर्चे के, बगैर टाइम के, भूख लगे और फटाफट से बनना है और इंजॉय करें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा सा जो फ्लावर हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया। अब एक और बना के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी इस तरह से, ये देखिए आपने आराम से रखा ऐसे इसके ऊपर और हल्की हल्की हाथों से दबाएं। ऐसे दबाते जाए, आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसको दबा लेना और ये चिपकता भी नहीं। आपने दफ़ा ऑयल लगाया तो उसके बाद आप सारे इस पे ना जो स्नैक्स हैं आराम से इससे तैयार कर सकते हैं, चिपकेंगे भी नहीं। ठीक है, ये देखें जी बहुत ही प्यारी सी हमारी जो कटोरी बन गई है, डिज़ाइनिंग वाली कटोरी। इसको सीधा करेंगे कितनी माशाल्लाह से, ये देखें जी माशाल्लाह से इतनी प्यारी सी डिज़ाइनिंग। तो आपने ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा और ये चाय में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तब भी आप इसको जो है आप बना सकते हैं और खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं और इसमें मसाले भी कोई नहीं ज़्यादा गए, ना इसमें कोई पैसे ज़्यादा ज़ाया होते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह से कितने प्यारे और कितने अच्छे बन रहे हैं। और इसको हमने फ्राई करने हैं, किस तरह फ्राई करने हैं वो भी मैं आपको सब कुछ आपको समझाऊंगी। बस आपने वीडियो स्किप नहीं की। अगर आपने वीडियो स्किप की तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि जो आप ही ने है रेसिपी अच्छी नहीं बताई। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। ये देखिए जी आपको मैं बार बार बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ये ना कहें कि आप लोगों ने भी हमसे चीटिंग की है। किस तरह बनाई, ये देखें जी पेड़े को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर ही। ये देखें अगर आपके पास कोई और डिज़ाइनिंग वाला है ऐसे बर्तन तो आप उससे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह बनाएं। अगर आपके पास कोई और बर्तन है आप उससे भी इस तरह डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, इसी तरह का डो तैयार करके इसी तरह के मसाले डाल के। तो इसको हल्के हाथों से हमने वापस नीचे काट देना। ये देखें जी मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी ताकि वीडियो लंबी ना हो। हमारे व्यूअर्स भी कहते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो मैं जल्दी जल्दी करके आपको जो है सारा कुछ बना के दिखाती हूँ। आपके सामने बनाऊंगी, कुछ भी स्किप बगैर स्किप किए, बल्कि वीडियो को फास्ट कर दिया मैंने, स्किप कुछ नहीं किया, ताकि सब कुछ आपके सामने ही बनते हुए आप देख सकें अपनी आंखों से और आपको जो बनाने में आसानी हो। जब आप अपनी रेसिपी बनाएं तो आपको आसानी हो, आपकी रेसिपी आपके पैसे ज़ाया ना हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ आपके सामने जो लाइव करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने आपसे ये कहना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो ये देखिए जी एक कढ़ाई ले ली है मैंने यहाँ पर और इसमें डाला है ऑयल, उसको गरम करना है। तो जैसे गरम होता है इसमें हम जो हमने स्नैक्स बनाए हैं अपने डाल देते हैं। देखें जी माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं और इतने अच्छे फ्राई होते हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं, ना ये जुड़ते हैं ना ये टूटते हैं। तो आप जितने मर्जी डाल दें ये टूटेंगे नहीं। ना देखें हमने इसको कोई अंडे की कोटिंग की है, ना हमने कोई ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, कुछ भी नहीं। और घर की 2-3 चीज़ों से इतने अच्छे स्नैक्स तैयार होते हैं, यकीन ही नहीं आता। और ऐसे लगता है जैसे इसमें ना हमने चिकन डाली है। तो बहुत मज़े के बनते हैं बगैर किसी टूटे, बगैर किसी उसके। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी जो है ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी, जब आप लोग फ्राई करें इन स्नैक्स को तो जो आंच है आपने बहुत ज़्यादा जो है लो रखनी है। हाई फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करना, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। और देखिए प्यारा सा कलर आने तक आप इनको फ्राई करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना आपने, हल्का सा जैसे पिंक पिंक सा कलर आए, गोल्डन हल्का सा कलर है, आपने इनको निकाल लेना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। तो इसी तरह के कलर हमें चाहिए था। अब इसके बाद मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरह करके सारे मैंने जो है अपने बना लेने हैं स्नैक्स। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत यमी होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं और दिल करता है खाते जब, मतलब आपका हाथ नहीं रुकेगा, प्लेट खाली हो जाएगी, आपका हाथ नहीं रुकेगा, इतने मज़े के बनते हैं और बहुत ज़्यादा इजी है, टाइम भी नहीं लेते। और एक बात और आपसे ये कहूँगी, जो व्यूअर्स डाइटिंग पे हैं ये उनके लिए जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये ऑयल बिल्कुल नहीं पीते, मतलब ऑयल नहीं चूसते। इसमें जितना मैंने ऑयल डाला था मुझे वापस उतना ही ऑयल मिला है।
इनके और खाते हैं जब, तो जैसे हम समोसा खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं, इसमें ऑयल हमें फील होता है ना, तो इसमें ऑयल भी नहीं लगता, ना खाने में फील होता है, ना हाथ लगाने में, और ना ही इसके अंदर ऑयल जाता है, और ना ही एक दूसरे से चिपकते हैं। बहुत ही आसानी से बनते हैं, अच्छे से फ्राई होते हैं, और ऑयल भी नहीं लेते, मतलब हमारा ऑयल भी ज़ाया नहीं होता, और इतने अच्छे स्नैक्स तैयार होते हैं। और देखें ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर ना मैंने उंगली की मदद से सुराख बनाए तो ये अच्छे लग रहे थे। अगर आपने भी इस तरह बनाने तो आप भी जो दरमियान में उंगली से या किसी चीज़ से आपने सुराख बना लेना है, तो इसकी जो शक्ल है और ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। और ये देखिए तोड़ के दिखाया माशाल्लाह से कितनी अच्छे से टूटते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, जैसे नगट्स खाते हैं ना हम, चिकन के नगट्स बनाते हैं, तो इसका टेस्ट वैसे ही लगता है। इसका जो वो खाने में ऐसे लगता है, तोड़ते तो अंदर से यही फील होता है जैसे हम नगट्स खा रहे हैं, और बहुत मज़े के, यमी यमी मज़े के हैं। तो आप भी बनाए और इंजॉय करें मेरी तरह, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आप सबको। वीडियो को हमारा हो चुका है एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।